वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लास के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी है 8.3, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो के अंदर किए थे। आज हम उनके आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अपने को वो इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जिसके ऊपर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो वर्किंग रूल आपको बताए गए थे मैंने कि आपके पास जो फंक्शन है वो गिवन होता है, फिर उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएशन के बाद वो क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पर अपना ग्राफ जो टर्न करता है इंक्रीज टू डिक्रीज या डिक्रीज टू इंक्रीज, और उसके बाद हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और फिर हम x की वैल्यूज को नंबर लाइन, जो रियल लाइन आपकी होती है, उस पर शो करके इंटरवल्स क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर हेयर f(x) है अपने पास x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट कीजिए, ये पहला स्टेप होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ आपके पास प्रॉपर्टी लगेगी कोशेंट रूट की u बाई v। तो ये हो जाएगा f(x), u बाई v मीन्स v एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस एक्स एज इट इज, और 1 का 0 x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और नीचे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये f(x) आ गया। तो यहां से आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, प्रोडक्ट कर दी, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये f(x) आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब f(x) जहां पर क्या हो, 0 होता है। तो यहां पर इसको 0 के इक्विवेलेंट करेंगे, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये 0 में चला जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और जब आप इसको x की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ x इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू 3 स्टेप हो गए अपने पास। पहला स्टेप f(x) गिवन फंक्शन, दूसरा स्टेप f(x) जो आपने फाइंड आउट किया, तीसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट जहां f(x) 0 होता है, और वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम रियल लाइन के ऊपर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल लाइन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है, और इसके ऊपर जो x की वैल्यूज आई है वो -1 आई है एक तो, और एक आई है +1। तो अब देखिए ये रियल लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो पहला पार्ट जो है वो है माइनस इंफिनिटी टू -1, दूसरा है -1 टू 1, और तीसरा है 1 टू इंफिनिटी। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे किसी एक का साइन चेक कर लो, बाकी अल्टरनेट साइन लगभग इनमें रहते हैं, फिर भी आप अपनी श्योरिटी के लिए साइन चेक करेंगे। -1 टू 1 आपके पास है, मान लो इसके बीच में 0 है, और साइन किसका चेक होता है, f(x) का। तो -1 टू 1 के बीच में 0 है, तो 0 जब आप यहाँ रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, और 1 माइनस 0 का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है अपने पास। और 1 टू इंफिनिटी में जैसे 2 हो गया, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 1 माइनस 4 -3, ये नेगेटिव हो गया। और इधर देखेंगे आप -1 टू माइनस इंफिनिटी में -2 ले लो, तो -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। तो जिन इंटरवल्स में नेगेटिव साइन शो कर रहा है उन इंटरवल्स के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और जिस इंटरवल में पॉजिटिव साइन शो कर रहा है उसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहां से लिखेंगे इन इंटरवल -1 to 1 f(x) greater than 0, so f(x) is strictly increasing on -1 to 1 in interval
हमारा इंटरवल है -1 टू -∞ टू -1, यूनियन लिख दो, दोनों की यूनियन होगी 1 टू ∞, f dash x less than 0, so fx is strictly decreasing on -∞ to -1 and 1 to ∞। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। आपको बताया था पहले टॉपिक के अंदर, और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो इन दोनों के अंदर जो फंक्शन है वो आपका क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और एक इंटरवल जो आपने पॉजिटिव दिखाया था उसमें आपका फंक्शन क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आगे के जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे लगभग ऐसे ही चलेंगे, जिसमें इंटरवल दिया हुआ होता है वहां में क्रिटिकल पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इंटरवल दे रखा है तो उसी इंटरवल पे हम f डैश x का साइन चेक कर लेते हैं। लेकिन जहां इंटरवल नहीं दे रखा तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाल के इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आप साइन चेक करेंगे f डैश x का। अब हम आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसका वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन तो ये भी ऐसा ही है, सिंपल है। हियर f(x) इज गिवन और f(x) है अपने पास x/2 प्लस 2/x। टाइप सेम है, फंक्शन जो है वो टाइप डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ आप डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये f डैश x होगा अपने पास x/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2 और 2/x यानी कि 1/x का डेरिवेटिव आपको बताया गया था -1/x², तो ये हो जाएगा -2/x²। अब आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2x², तो यहाँ आ जाएगा x² -4। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन बनेगा। क्रिटिकल पॉइंट आपका आ जाएगा f डैश x इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा x² -4 2x²। तो यहाँ से x² -4 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? +-2। तो ऐसे ही आप इस रियल लाइन के ऊपर इनको रिप्रेजेंट कर दें, -∞ to ∞, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन में -1 और 1 था। साइन चेक करेंगे, -2 से 2 के बीच में 0 है, तो यहाँ 0 रखोगे। f डैश x में साइन चेक करना ध्यान रखिएगा, 0 -4 ये नेगेटिव हो गया, 2 से ∞ में 3 रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर -3 रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इंटरवल बन गया -∞ to -2, ये बन गया -3 to 2 और ये बन जाएगा 2 to ∞। तो इन दोनों इंटरवल्स के अंदर पॉजिटिव है, तो आप रियल लाइन से देख सकते हैं f डैश x इज पॉजिटिव। इंटरवल्स आर जो हमारे इंटरवल बने हैं -∞ to -2 to 2 एंड 2 to ∞। तो यहां से लिखेंगे f डैश x ग्रेटर देन 0 ऑन -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जो एक इंटरवल रह गया -2 से 2 जिसपे नेगेटिव है उस पे आ जाएगा f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सिंपल क्वेश्चन है। 6 के अंदर अपने पास 6, 7, 8 पार्ट के आसपास है, लेकिन हर पार्ट एक जैसा है, तो इसमें सभी पार्ट आपको नहीं करवाए जाएंगे। 1 या 2 पार्ट में आपको करवाऊंगा, बाकी आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि 6 भी क्वेश्चन वही है, 7, 8 तक के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सारे एक जैसे, इनमें कोई फर्क या डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द इंटरवल्स। इसमें भी पहले इंटरवल्स डिटरमाइन करते हैं ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं बेटा इसमें। तो आप देखेंगे इसमें कोई 2 क्वेश्चन मैं इसमें करता हूं। एक तो मैं पार्ट लेता हूं इसका
सेकेंड। लेट फंक्शन को fx से डिनोट कीजिए, तो यहां से 2x³ माइनस का 24x प्लस 107, ठीक है। तो उसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f' 6x² माइनस का 24, ये आ गया अपने पास। इसको सोल्व कर सकते हो तो कर दो, 6 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 4 और 6 इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, a माइनस b प्लस b लगा दिया आपने। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट f' इज इक्वल्स टू 0, तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक तो और एक माइनस 2 आ जाएगी। तो सेम वही क्वेश्चन आपका फिर आ गया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये माइनस 2 हो गया, ये प्लस 2 हो गया, तो इंटरवल एक हो गया माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 और माइनस 2 से 2 और 2 से इंफिनिटी, ये 3 इंटरवल आ गए। साइन चेक करना है किसका, f' का। अब माइनस 2 से 2 के बीच में 0 ले लेता हूँ। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे अगर ये पॉजिटिव है तो किसी दूसरे पे नेगेटिव आ जाएगा। एक इंटरवल के अंदर या तो वो पूरा पॉजिटिव ही होगा या पूरा नेगेटिव ही होगा। अगर एक ही इंटरवल में 2 साइन आते हैं, एक पे पॉजिटिव आ जाए, किसी पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से आप देखेंगे 0 इसमें रखेंगे f' में, तो 0 माइनस 2 नेगेटिव साइन है और 0 प्लस 2 पॉजिटिव साइन है, तो ये नेगेटिव हो गया। बाकी अल्टरनेट साइन रहेंगे, अब ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बाकी आप इनको चेक करके ही लिखें, 3 करेंगे तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। यहाँ आप लिखेंगे -3, तो माइनस का 3 माइनस 2 माइनस 5 और -3 प्लस 2 -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये आप राइट कर सकते हैं। आगे की जो लाइनें हैं वो लगभग हर क्वेश्चन की एक जैसी ही है। इसका एक पार्ट मैं और लेके चलता हूँ, बाकी सभी पार्ट एक जैसे ही है, कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा इनमें। एक पार्ट है इसका fx है अपने पास, here fx इज इक्वल्स टू x की पावर 4/4 माइनस x³ 5x² प्लस 24x प्लस 12, ये है अपने पास। तो सबसे पहला काम तो है डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आएगी वो है f', पावर आगे 4 इंटू x³ 4 से 4 कट जाएगा, x³ आ जाएगा, इसमें 3x² माइनस का 10x प्लस 24। अब ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई, और क्यूबिक इक्वेशन के अगर आपको फैक्टर बनाने हैं तो हम 9th 10th क्लास के अंदर एक बार जाएंगे वापस, वहां फैक्टर कैसे बनाते थे। एक क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर्स होते हैं, जितनी उसकी पावर है उतने ही उसके जीरोज होते हैं और उतनी ही x की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। 3 ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, न 3 से कम न 3 से ज्यादा। तो जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसको 0 बनाएगी। तो आप अपनी तरफ से रख के देखेंगे, जैसे x की जगह आपने 1 रखा और यहाँ वैल्यू चेक की 1 -3 -10 प्लस 24, तो ये तो 0 नहीं बन रहा। अब x की जगह माइनस रखेंगे -1, तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब -1 और ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा प्लस का 10 और प्लस 24, इस पे भी 0 नहीं बना। अब 2 लेंगे तो x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 -12 -20 और प्लस 24, तो यहाँ पर अपने पास 8 और 24 32 और ये भी 32, ये 0 बन रहा है। तो यहाँ फैक्टर क्या बन गया, x -2, एक फैक्टर x बराबर 2, इसका एक जीरोज है, तो फैक्टर क्या हो गया x -2। आगे के फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, x³ -3x² माइनस का 10x प्लस 24। तो हमने देखा अगर क्यूबिक इक्वेशन अपने पास है तो इस प्रकार से आपको जीरोज निकालना पड़ेगा, उसका कोई एक जीरोज निकालने, और वो जीरोज निकालने के बाद जो फैक्टर बनेगा उससे फैक्टर थ्योरम से हम डिवाइड करके क्वोशिएंट जो आएगा आपके पास, वहां से बाकी फैक्टर इसके आ जाएंगे अपने पास। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x³ x² आ गया, तो x² से मल्टीप्लाई कीजिए, x³ माइनस का 2x²,
तो यहाँ जाएगा माइनस, या जाएगा प्लस, ये कट गया, -3 माइनस प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है माइनस 10x। अब अगला माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का 12x प्लस 24। अब माइनस 12x को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, माइनस का 12x प्लस का 24, ये प्लस ये माइनस ये कट गए, तो दो फैक्टर यहाँ से आ जाएंगे, एक फैक्टर ये रहा, तो इसके फैक्टर आ गए x माइनस 2, और इसके फैक्टर जब आप बनाओगे तो माइनस का 4 और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो सीधे फैक्टर बना लेते थे आप, क्योंकि आपने बनाए हैं। क्यूबिक इक्वेशन के हम 9th 10th में बनाते थे, तो वहां हम कैसे करते थे, पहले एक जीरोज निकालेंगे और उस जीरो से जो फैक्टर बनेगा उस फैक्टर से हम बाकी जो क्वोशिएंट आएगा डिवाइड करने के बाद फैक्टर थ्योरम से बाकी जीरोज वहां से आ जाएंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन की इसके तीनों जीरोज, तीनों फैक्टर्स हमारे पास हैं। अब हम आगे सोल्व करेंगे, आगे कैसे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहां से आप लिखोगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x माइनस 2, x माइनस 4, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर यहाँ से -3 आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 4। अब आप इंटरवल क्रिएट करेंगे, इनको रियल लाइन पे हम शो करते हैं, -∞, ये हो गया -3, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। तो रियल लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला पार्ट है -∞ से -3, दूसरा पार्ट है -3 से 2, और तीसरा है अपने पास 2 to 4, और ये है 4 to ∞। ठीक है, अब हम साइन चेक करते हैं, क्योंकि f डैश x का साइन ही इंक्रीज और डिक्रीज बताएगा अपने को। किसी एक का तो पहले यहाँ से करो, 4 से ∞ तक, 4 से बड़ी वैल्यू ले लो, कोई भी 5 ले लो, तो हर ब्रैकेट का साइन चेक कर लो। 5 - 2 पॉजिटिव, 5 - 4 पॉजिटिव, और 5 + 3 ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। ऐसे 2 से 4 के बीच में 3 ले लेते हैं, तो 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 4 नेगेटिव, और 3 + 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। अल्टरनेट्स आएंगे लगभग, -3 से 2 0 ले लेते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ये क्या जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब इस रियल लाइन को देखकर आप लिख सकते हैं इन इंटरवल -3 to 2 and 4 to ∞, f डैश x greater than 0। तो यहाँ लिख देंगे f x is strictly increasing on the intervals। इन इंटरवल्स में हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब अगले में लिख देंगे इन द इंटरवल है -∞ to -3 एंड एक है आपके पास 2 to 4, f डैश x is less than 0, so f x is strictly decreasing on the intervals। तो हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन है, जो इसमें 7 या 8 पार्ट आपके पास है, सभी का एक जैसा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं इनमें। तो बाकी जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे। एनी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट आपके पास है 7th और 8th क्वेश्चन, वो भी सेम ऐसा ही है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। सभी में अपने पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, और उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही सोल्व करके अपने को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है। बस फर्क इतना है, कहीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 पावर में है, कहीं 3 पावर में है, कहीं 4 में है, कहीं 5, 6, 7, 8 में है। तो हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मैं उसका सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूँ। हेयर एफ एक्स अपने पास है x इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2, ये क्वेश्चन है। और जो 7 का फर्स्ट है उसमें अपने पास दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग थे, यहाँ होल पावर देगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब mn की पावर होती है तो वो m की भी पावर है और n की भी पावर है। तो यहाँ आप डिफरेंशिएट जब करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। यू डॉट बी जो प्रोडक्ट रूल था डेरिवेटिव का, तो वहां एक्स स्क्वायर एज इट इज, और x माइनस टू का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो पावर से पावर आगे, और x माइनस टू की पावर एक कम कर दी 1 होगी। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 होता है, 2 का 0। नेक्स्ट अपने पास है x माइनस टू का होल स्क्वायर एज इट इज, और x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। एफ डैश एक्स को हमेशा आप सोल्व करके लिखिए, यहाँ नहीं छोड़ना। इनके जब तक फैक्टर बने फैक्टर बनाइए, क्योंकि जब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो वहां भी अपने को फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो हम यही फैक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास कॉमन है 2x और x माइनस टू कॉमन है, तो 2 कॉमन है, x माइनस टू कॉमन, एक x कॉमन, तो एक x रह गया, 2x कॉमन और x माइनस टू का एक ब्रैकेट कॉमन, तो यहाँ बच गया x माइनस टू। तो ये आ गया अपने पास 2x, x माइनस टू और 2x माइनस टू, इसमें से भी 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस टू और ये हो जाएगा x माइनस 1। अब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहां पर हमारा डेरिवेटिव क्या हो 0, जहां पर अपना कर्व जो है मूव करता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो यहां से आ जाएगा 4x, x माइनस टू और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। When the product of 2 or more terms are 0, then either first 0, second 0 और third 0। तो यहाँ से आ जाएगा x is equals to 0, एक आएगी 1 और एक आ जाएगी वैल्यू 2। इन्हीं को अब आप रियल लाइन पे शो करेंगे। ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास हो गया 0, ये 1 हो गया और ये हो गया 2। तो एक इंटरवल तो हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 0, एक इंटरवल आ जाएगा 0 टू 1, एक आ जाएगा 1 टू 2 और एक आ जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेक करेंगे। जैसे 1 से 2 है तो उसके बीच में अपने पास 1.5 है, तो हम हर एक ब्रैकेट का, जैसे ये एफ डैश एक्स है अपने पास, तो इसमें इसका साइन और इसका साइन अलग अलग साइन चेक कर देते हैं। 1.5 लिया तो पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ गया। 2 से इंफिनिटी में 3 लिया तो 3 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव, 3 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। 0 से 1 के बीच में 0.5 लिया तो 0.5 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और 0.5 ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 0 से इधर -1 लिया तो ये नेगेटिव, -1 -2 ये भी नेगेटिव, और -1 ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ गया। अब आगे की लाइन आप लिख ही सकते हो, क्या लिखना है इसमें, इन द इंटरवल 0 to 1 and 2 to infinity f dash x पॉजिटिव। इंटरवल्स अपने पास है 0 to 1 और 2 to infinity। 0 to 1 and 2 to infinity f dash x greater than 0, so fx is strictly increasing। इंटरवल्स लिखने हैं इसमें माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड 1 to 2 f dash x less than 0, so fx is strictly decreasing। तो सभी का प्रोसेस एक जैसा है, डिफरेंशिएट करना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, इंटरवल्स रियल लाइन पे बनाना, उनके साइन चेक करना, और उसके बाद राइट करना है जो इंटरवल पॉजिटिव है वह f dash x greater than 0, तो fx is strictly increasing, जो नेगेटिव है वो f dash x less than 0, और फंक्शन क्या हो जाएगा strictly decreasing। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स का ही है, हम उसको भी इसी मेथड से इसी टाइप से सोल्व करेंगे। fx है अपने पास x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 27। ठीक है, यहाँ से आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डैश x 4x क्यूब 24x स्क्वायर प्लस का 44x माइनस का 24, इसमें से 4 कॉमन है तो x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर 11x माइनस 6। अब यहाँ से इसके फैक्टर आप बनाएंगे, वही पैटर्न है, x की जगह 1 रखिए
तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। तो ये 0 हो गया 1 पर, तो इसका एक फैक्टर तो ये आ गया x माइनस 1। बाकी निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो यहाँ एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 माइनस का 5x स्क्वायर 11x। तो ये चला जाएगा माइनस का 5x पर, तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 6 पर, ये प्लस चला जाएगा प्लस 6 पर। तो इसके फैक्टर बन गए -3 और -2, x माइनस 2 और x माइनस 3। ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आप निकालोगे f डैश x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, 4 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 3। रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3। तो एक इंटरवल -∞ to 1 और एक हो गया 1 to 2 और एक हो गया 2 to 3 और एक हो जाएगा 3 to ∞। अब साइन चेक कर देंगे, यहाँ से -1 से ∞ में जैसे 0 है तो 0 f डैश x में 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। 1 से 2 में अपने पास 1.5 है, तो 1.5 से ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव, ऐसे ये नेगेटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव अपने पास। तो इंटरवल 1 से 2 3 से ∞ में f डैश x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0, इसमें f डैश x लेस देन 0, इसमें f डैश x लेस देन 0। तो लेस देन 0 वाले में तो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ग्रेटर देन वाले में क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे। आगे है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपने को ये बताना है कि कौन सा फंक्शन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक के लिए आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए या फंक्शन क्या होना चाहिए डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट जो है एफ एक्स अपने पास है e की पावर ax और यहाँ लिखा हुआ है कि a ग्रेटर देन 0। तो ये तो आपको पता ही है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x क्या आएगा e की पावर ax और ax का क्या आएगा a, बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0 ये गिवन है, एंड e की पावर ax इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो a e की पावर ax क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपने क्या दिखा दिया f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हर r के लिए x के लिए हमारा फंक्शन क्या हो गया पॉजिटिव। तो यहां से लिखेंगे f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू r, यानी कि f x हमारा क्या है मोनोटोनिक फंक्शन है। ऐसे ही अगला है e की पावर माइनस ax, तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये माइनस a हो जाएगा, ये भी माइनस। तो ये आपके पास क्या है a ग्रेटर देन 0, a तो ग्रेटर देन 0 है, e की पावर माइनस का ax भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। पावर साइन इसकी कुछ भी आए एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। जब a ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ तो माइनस a आ रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का a लेस देन 0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, तो माइनस a लेस देन 0 e की पावर ax ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो माइनस का a e की पावर माइनस ax क्या हो जाएगा लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब f डैश x लेस देन 0, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये इसका पार्ट नंबर 2 था। अगला है 1/2 की पावर x। थर्ड पार्ट है नोट का 1/2 की पावर x। तो यहां से आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव 1/2 की पावर x।
अब यहाँ से x का 1 होता है और 1/2 को क्या लिखोगे, log ऑफ 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर x, इसको लिखेंगे log 1 माइनस का log 2। log 1 0 होता है तो माइनस का log 2 और 1/2 की पावर x। अब यहाँ से लिखेंगे बिकॉज log 2 ग्रेटर देन 0 एंड 1/2 की पावर x ये भी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जब log 2 ग्रेटर देन 0 है तो माइनस log 2 क्या हो जाएगा, माइनस log 2 हो जाएगा लेस देन 0, और माइनस log 2 लेस देन 0 है तो आपके पास वैल्यू जो 1/2 की पावर x है वो भी क्या आ जाएगी अपने पास, ग्रेटर देन 0। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का log 2 और 1/2 की पावर x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये आपका f डैश x लेस देन 0। जब f डैश x लेस देन 0 है तो यहाँ से लिख देंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नंबर 2 था। अगला आप खुद कर लेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 0 है, f डैश x आपके पास आ जाएगा 1/x। x ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास जो 1/x है वो भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, लेट f(x) हम लेते हैं x² माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1। अब इंटरवल दिया हुआ है, कह रहा है कि इस इंटरवल में न तो ये इंक्रीजिंग है न ही डिक्रीजिंग है। इसका अर्थ एक ही है कि एक ही इंटरवल में दो साइन आएंगे, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। f डैश x इसका हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसका जब डेरिवेटिव हमने निकाल लिया तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इसने इंटरवल तो दे रखा था -1 to 1, ओपन इंटरवल था। इधर हम ले लेते हैं -1 और इधर हम ले लेते हैं 1, इसके बीच में 1/2 आ गया अपने पास। तो एक इंटरवल बन गया -1 से 1/2 और एक इंटरवल बन गया 1/2 से 1। अगर दोनों में सेम साइन आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो -1 से 1 में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसमें भी नेगेटिव इसमें भी नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ तक तो आपके पास इंटरवल सेपरेट हो गया, यहाँ भी सेपरेट है। लेकिन पूरे की जब बात करेंगे तो वहां दो साइन नहीं बनने चाहिए। देखिए -1 से और 1/2, तो इधर आप जैसे 0 लेते हैं, -1/2 से इधर 0 आपने ले लिया तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 0 लेंगे तो यहाँ f डैश x ये है तो 0 - 1 ये तो नेगेटिव आ गया। और 1/2 से बड़ी वैल्यू जैसे ये 0.5 हो गया तो 0.5 के बाद 0.6 ले लेते हैं तो 0.6 को 2 से करेंगे 1.2 - 1 तो ये पॉजिटिव आ गया। तो अगर सिर्फ मैं इस इंटरवल की बात करूं -1 से 1/2, जब तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 1/2 से 1 की बात करूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन क्वेश्चन में इन इंटरवल पे इंटरवल नहीं पूछे, उसने तो ये पूछा है कि -1 से 1 में क्या है। तो यहां से आप लिखेंगे इंटरवल -1 से 1/2 f डैश x लेस देन 0 एंड 1/2 to 1 f डैश x ग्रेटर देन 0। ठीक है, बट -1 to इंटरवल -1 to 1 f डैश x कंटेन नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। सो f(x) is neither increasing nor decreasing। ये आपको बताना था कि एक इंटरवल के अंदर यदि दो साइन है
तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग भी नहीं है, वो डिक्रीजिंग भी नहीं है, फंक्शन आपका मोनोटोनिक नहीं है। तो आज का जो होमवर्क आपका है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कंप्लीट अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। बाकी जो आगे के क्वेश्चन रह गए वो आप अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट इसको करेंगे। ठीक है।